नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस में। तो जैसे कि इस लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा ग्रिप्स के बारे में और उनके फंक्शन और उनको कैसे यूज़ करना है, एंड देन आपने ऑटोमेटिक सेंटर लाइन के बारे में देखा होगा। तो उसी तरह अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं अब नेक्स्ट कमांड्स के बारे में। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम अपनी जो AutoCAD ड्राइंग में वहाँ पे हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं डिफरेंट क्वान्टिटीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और एक यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहले मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ पे यूटिलिटीज़ बटन में और यहाँ पे मेयर कमांड को यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे मेरे को डिफरेंट मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस मेरे करवाएगा। सेम रेडियस के लिए, एंगल के लिए, एरिया एंड वॉल्यूम की मेजरमेंट के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं डिस्टेंस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डिस्टेंस पे क्लिक करने के बाद ये मेरे को बोल रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। तो मैं यहाँ पे एक एंड यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ लाइन का, एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पे मैं कोई भी दे देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे डिस्टेंस शो हो रहा है 17.7 यूनिट्स का। तो यूनिट्स क्या होंगे जो आपने सेट किए होंगे। तो ये था लाइन की मेजरमेंट के लिए। और फर्दर नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे इस सर्कल का रेडियस मेयर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे मेयर में जाऊँगा एंड देन रेडियस, और कह रहा है सेलेक्ट आर्क ऑफ ए सर्कल। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास रेडियस यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे मैं रेडियस मेयर कर सकता हूँ। नेक्स्ट, अगर मैं एंगल मेयर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ में क्या करूँगा, मेयर यहाँ पे एंगल चूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक लाइन यहाँ पे ले लेता हूँ रैंडम। तो यहाँ से मैं मेयर एंगल, और यहाँ पे मैं कोई भी यहाँ पे दो लाइन यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे मेरे पास एंगल यहाँ पे ये दिखा रहा है। तो सेम अगर मैं यहाँ पे अगेन मेयर, यहाँ पे मैं अगर एंगल लूँ और आर्क ऑफ ए सर्कल भी लूँ तो ये मेरे पास किसी भी पॉइंट के ऊपर यहाँ पे अगर मेरे को एंगल चाहिए तो ये मेरे को वहाँ पे दिखा देगा। कोई भी पॉइंट का अगर आप यहाँ पे एंगल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए 102 डिग्री, और आप यहाँ पे क्लियर यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसने जो एंगल की जो यहाँ पे मेजरमेंट ली है वो किस हिसाब से ली है। तो आप यहाँ से एंगल भी यहाँ पे मेयर कर सकते हैं दो डिफरेंट पॉइंट के बीच में। तो नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे एरिया की तरफ यहाँ पे मैं प्रोसीड करता हूँ। तो एरिया की कैलकुलेशन के लिए मैं एक क्लोज बाउंड्री, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइन ले लेता हूँ और यहाँ पे एक ऐसे आपको रैंडम शेप बना के बताता हूँ। अब हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया की कैलकुलेशन के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ मेयर में जाऊँगा, देन एरिया, और ये मेरे को कह रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। यहाँ पे मैं कोई भी एक कॉर्नर पॉइंट चूज कर लेता हूँ। और अब मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मेरे को शो करना है। फर्दर यहाँ पे मेरे पास एक ग्रीन यहाँ पे जोन नज़र आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, जिस हिस्से का मेरे को यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है वो कंप्लीट एरिया मेरे को यहाँ पे ग्रीन जोन में यहाँ पे मेरे को ऐड ऑन कर देना। तो मैं यहाँ पे करूँगा, अभी के लिए मैं यहाँ पे सभी की सभी कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, और अब यहाँ पे मेरे पास एरिया नज़र आ रहा है 139 एंड पेरीमीटर 78.2। तो सेम केस, अगर इसी तरह से मेरे को सर्कल का एरिया यहाँ पे कैलकुलेट करना तो मैं वही सेम चीज़ करूँगा, मेयर एरिया, और यहाँ पे मेरे को कह रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, और सर्कल के ऊपर मैं यहाँ पे पॉइंट्स की मार्किंग करके एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप देखिए, मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे एक पॉइंट देता हूँ और फर्दर नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं देता हूँ तो बीच का जो एरिया है, अगर आप ये वाला पोर्शन देखेंगे तो ये मेरा मिसिंग रहेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेयर एरिया और कमांड लाइन एरिया से मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट कमांड यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट कमांड सेलेक्ट करता हूँ और मैं डायरेक्टली सर्कल को सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ से मेरे पास एरिया की मेजरमेंट हो चुकी है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यही सेम पैटर्न आप यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ना, सबसे पहले जो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये मेरी जो लाइन है ये जॉइंट नहीं है, मीन्स कि ये पॉलीलाइन नहीं है। अगर ये पॉलीलाइन होती
तो यहाँ पे मैं इसका एरिया भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे मैं यहाँ पे मेयर में जाऊँगा, एरिया, ऑब्जेक्ट, और आप देखें अब मेरे पास यहाँ पे एरिया नज़र आ रहा है। तो मेरे पास ये दोनों तरीके हैं, लाइन से बनी फिगर का भी एरिया ड्रा कर कैलकुलेट कर सकता हूँ, और मेरे पास पॉलीलाइन का भी मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जैसे कि एक सर्कल है और इसके ही बीच में एक और सर्कल है। तो अब मैं यहाँ पे अगर एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब आप देखेंगे मेरे पास कंप्लीट एरिया बता रहा है। बट अगर आप ये चाहते हैं कि जो ये इनर सर्कल है ये वाला एरिया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाए और मेरे पास नेट एरिया यहाँ पे अवेलेबल हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेयर एरिया, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट एरिया कमांड यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट एरिया कमांड चूज़ करता हूँ एंड देन मैं वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा जो मेरे को सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे मेरे छोटा सर्कल जो है इसका एरिया सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन अब मैंने देखिए यहाँ पे जो इनर सर्कल है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये मेरा रेड सिंबल है, मेरे को ये नज़र आ रहा था। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एंड देन अब मेरे को यहाँ पे ऐड एरिया पे क्लिक करना है, देन ऑब्जेक्ट, और फिर मैं एक्सटर्नल वाला जो मेरा सर्कल है इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। तो अब मेरे पास जो एरिया जो नज़र आ रहा है वो है 106.1। तो ये देखिए मेरे पास एरिया 111.7 और इनर वाला 37.5 एंड देन ये मेरे पास एरिया जो नज़र आ रहा है ये रहा 106.1 माइनस करके। तो ये था मेरा एरिया कैलकुलेशन। तो अब सेकंड मेथड से भी आप यहाँ पे एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे जो मेरे पास एरिया नज़र आ रहा है 111.7 और टोटल एरिया नज़र आ रहा है मेरे पास 106.1। तो वैसे ही सेम देखिए यहाँ पे मेयर एरिया, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लूँगा एंड देन ये देखिए मेरे पास जो एरिया नज़र है 111.7 नज़र आ रहा था। तो ये था मेरा एरिया कैलकुलेशन के लिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको समझ आ चुका होगा, बट यहाँ पे मैंने आपको वॉल्यूम की कैलकुलेशन नहीं बताई क्योंकि रीज़न बीइंग मैं अभी 2D में काम कर रहा हूँ। तो जब हम 3D में शिफ्ट हो जाएंगे तो तब मैं आपको यहाँ पे वॉल्यूम की कैलकुलेशन भी यहाँ पे आपको बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच।